ओम शांति। ओम शांति। पीछे आगे वाले बोलो ओम शांति। अच्छा, तो क्या पूछो? खुश राजी, खुश राजी, राजी है तो खुश है, राजी है तो खुश है, खुश है तो ऑटोमेटिक राजी है। तो आप कहेंगे पूछने की बात नहीं है। हम पूछें खुश राजी तो आप कहेंगे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, इतने ऊंचे, चार बातें हैं अभी। एक तो हम फ्री है, कोई फिक्र नहीं है, मिलकर के संगठन में बाबा की याद में बैठे हैं, बड़ा वायुमंडल पावरफुल है, और ज्ञान सरोवर के हार्मोनी हाल में बैठे हैं। तो हार्मोनी, बस कुछ नहीं चाहिए, उसमें हैप्पीनेस है। ह्यूमैनिटी में अगर ह्यूमिलिटी है, मनुष्य आत्मा में निम्रता भाव है, सत्यता की शक्ति है, और आपस में एक होकर के रहने की भावना है। उसे भविष्य अपना चाहे दुनिया का अच्छा नजर आता है। दुनिया वालों को अपना चाहे दुनिया का भविष्य बड़ा चिंता वाला हो गया है। परमात्मा बाप ने हमको दुख चिंता से मुक्त कर दिया है, दुख चिंता से मुक्त कर दिया है। सुख शांति में की संपत्ति में, सुख शांति की संपत्ति है, संपत्ति है। तो सुख शांति की संपत्ति हमारी कमजोरियां अवगुण सब खत्म कर रही है। अभी इसमें मैं पूछेंगी, ये राइट बात है? सुख शांति की संपत्ति है हमारे पास, तो सुख शांति की संपत्ति हमारे पास है, तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बड़ा सहज है। अपने लिए भी श्रेष्ठ कर्म करें, ऐसा कर्म करें जो हमको देख और भी करे। बस कोई हमारे से शार्ट में कोई यज्ञ की हिस्ट्री पूछे तो मैं कहेंगी परमपिता परमात्मा स्वयं कल्याणकारी बाप शिव कैसे ब्रह्मा बाप के द्वारा ऐसा योग और ज्ञान, ज्ञान और योग ऐसा सिखलाया जो पूर्व अनेक जन्मों के विक्रम विनाश हो जाए, पूर्व अनेक जन्मों के ऐसा ज्ञान दिया। आत्मा तो परमात्मा की हो, तो क्यों आत्मा ने बहुत जन्मों से
देह मान में आकर 5 विकारों के वश हो गए। अब 5 विकार अंदर आत्मा में चले गए, दुनिया में रहते। अभी अंदर आत्मा में चले गए तो आत्मा में जो विकार चले गए तो हमारे कर्म भी विकारी हो गए। संबंध में भी विकार, कर्म में विकार। तो बाबा समझा बच्चे सत्य में ये नहीं होगा। जो अभी संसार में कर्म है वो अभिमान नहीं होंगे, उसके लिए भी रिहर्सल कर रहे हैं। देहमान के कार्यवश होकर के कोई हमारे से जो पहले वाले किए हैं, कहते माम एकम, माम एकम, मैं एक हूं, उसके साथ सर्व संबंध रखो। दे के संबंध से आत्मा तू न्यारी हो जाओ, ये चेक करना होता है अपन को। तो हमारे जो टीचर्स बैठी चल रही है उसको भी मैं कहती हूं, यहाँ मधुबन ज्ञान सरोवर में चांस है, अपन को अंदर चेक करके चेंज करना। कौन ये अपने ऊपर काम कर रहे, हाथ उठाओ। अपन को चेक करके चेंज करना। मेहनत नहीं है, पर चेंज होना है तो अच्छी दिखाई पड़ता है, ये मुझे अच्छी बात नहीं है। जो कल जैसे बताया, मैं टीचर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। बच्चा हूं, किसका बच्चा हूं? किसका बच्चा हूं? ये स्मृति, ये नशा। अभी हमारा अभिमान खत्म करके सच्चाई और पवित्रता इतनी अच्छी लग रही है। किसने, कौन सिखा रहा है? एक। कौन समझा रहा है? एक। तो इस एक में कई काम होते हैं। ये 4 अंगुली ऐसे है, तो एक में ध्यान रखने से, एकाग्रता की शक्ति से, तो फिर मेरा अंदर क्वेश्चन उठता है, पहले अंतर्मुखी बनूं। ये रिहर्सल करनी है नहीं, यहाँ अंतर्मुखी, एकाग्रता की शक्ति, एक की याद, तो बुद्धि ऊपर होने से बड़ी शुद्ध शांत बुद्धि बड़ी अच्छी हो जाती है। अभिमान से फ्री हो जाती है ना, बड़ी अच्छी हो जाती है। बाबा ने कहा अभिमान से फ्री हो जाओ। थोड़ा भी अपमान की फीलिंग आती है तो अभिमान दुख देता है, या मेरी आइडिया, मेरा विचार, तो कोई नहीं मानता है तो परिवार से मिलकर के रह करके सेवा करने का उमंग कम हो जाता है। सेवा मिल करके करनी है। सेवा भी 4 प्रकार की है बहने, सेवा भी 4 प्रकार की है। एक स्वयं की सेवा,
टाइम स्वयं को अंदर से देना है, क्यों दिल में जो दुख भरा हुआ है वो निकालना है। मन को शांत करके, बुद्धि को शुद्ध करके अपनी सेवा, अपनी सेवा करते हैं तो बाबा साकार बाबा शब्द है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले ये, फिर जो मेरा संपर्क में है, संबंध में है, मेरे अंदर शांति प्रेम आया है, उनको भी मिलता है। तो कर्मेंद्रियों द्वारा मन को शांति आई, खुशी आई, प्रेम पैदा हुआ, शक्ति आई। फिर व्यवहार में आने से, संबंध में आने से बहुत यूजफुल है। फिर वो समय जो है ना, लगता है मैं भाग्यवान हूं। मैं आप लोगों से पूछती हूं, आप अपन को कितने समय देखते हो? मैं भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। मैं कौन? मैं आत्मा। कोई ऐसे है? मैं भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। मेरे भाभी कौन पागल है? मैं पागल हूं ना। एक शब्द 10 बारी रिपीट करती हूँ, 50 बारी, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्य। क्यों? भगवान की बच्ची हूँ। मन शांत, बुद्धि शुद्ध। बात देखते हुए नहीं देखो, सुनो भी नहीं, क्या जरूरत है? तो साकार में बाबा शुरू में कहते, बच्चे तुम इतने योगी अच्छे रहो जो तुम्हारा ये अंग 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 जो सॉरी कर्मेंद्र है ना, इतनी शीतल होवे। कहते कैसे चलते हैं? चलते कैसे, खाते कैसे है? कहीं हमारे पास मेहमान आते हैं, वो चलना और खाना और सोना और आपस में बात करना। मैं जब बाबा के पास आई ना, वैसे लौकिक रूप में पहले मैंने कभी ऐसा जैसे बाहर वाले लोग होते हैं, खाते पीते हैं, घूमते, वैसे नहीं किया है। फिर भी अच्छा बहुत लगा। खा रहे हैं बड़े परमात्मा पिता की याद में और आपस में से मुस्कुरा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बहुत सेवा अच्छी कर रहे हैं, मिल करके कर रहे हैं। आवाज नहीं है कोई। ये जो वायुमंडल है ना, ऐसा खींच हुई, ये तो स्वर्ग में बैठे हैं। सत्युग में स्वर्ग होगा, वो तो करके राजा ही होंगी। ये आजकल जो इतनी पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी ट्रैफिक है। मैं तो बॉम्बे एक दिन में जाती हूँ ना, आफरीन देती हूँ बॉम्बे वालों को, कैसे रहते हैं। कितनी ट्रैफिक है, कितना घमसान है, कितनी किचरा है, कितना ये है। और यहाँ जी चाहता है बैठे रहे। न से बॉम्बे जहाँ भी जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, ये वायुमंडल जो ये शुद्ध है ना, अंदर की शांति और प्रेम का अनुभव कराने वाला है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। जी चाहता है ये अनुभव बढ़ता जाए, बढ़ता जाए।
तो मेरे से आज मैंने कहा था, मेरे से कोई न कोई रोज क्वेश्चन पूछते हैं, कहते इस बारी तुम्हें इस महीने में 2 महीने में ये बातें जो सुनाई पहले नहीं सुनाई। मेरे अरे सुनाई है, पर नहीं 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 तुम अब भी सुना रही हो जो पहले नहीं सुनाई। अरे बहन मैंने सुनाई है ना, पर नहीं। मैंने कहा अनुभव शक्तिशाली बनता जा रहा है, तभी आप कहते हो ना। जूडी बहन कैसा अनुभव, ये बात तो वही है, अनुभव शक्तिशाली होने से फिर आप लोगों को लगता है ये तो अभी सुना रही हो, अच्छा ठीक है अभी सुना रहे हैं, परंतु बहुत काल का अनुभव, बहुत काल का, ये भी बाबा ने समझाया है। तो हमने बाबा से पूछा था, बाबा कहते बहुत काल से योग लगाने वाला योगी जो आए देर से, फिर उसके लिए कैसे कहेंगे। चलो हम तो बहुत काल से आए हैं, बाबा के बनने हैं, ये लाइफ का अनुभव है, और जो आए अभी उसका क्या होगा। तो बाबा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बच्ची जिस घड़ी से आवे उस घड़ी से लेकर के कंटिन्यू ऐसा पुरुषार्थ करे, तो जिसने बहुत काल से किया वो थोड़े समय में भी ऐसा कर सकता है। ताली बजाओ, हो सकता है ना, ये फिक्र की बात नहीं है ना। फिर मैंने कहा बाबा ऐसे हो जाएगा, इतना मेहनत है। कहा बच्ची अभी पहले तो जब माली बीज बोता है, बड़ा समझता है सीजन है ये बीज बोने की, फिर मेहनत कितनी करनी पड़ती है। अभी तो ये बने बनाए फल खाने पर आ गए हैं, मेहनत क्या कर रहे हो, बनना बनाया फल खाने बैठे हो। फल तो क्या जूस का गिलास पीने के लिए बैठे हो। तो मेरे से जैसे कल पूछा, आज पूछा, पता नहीं कल पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो आजकल। अरे क्या बोल रही हो, मैं कहती हूँ आपको बनना बनाया जूस का गिलास दे पी लो, छोड़ दो, चलो ताकत आ जाती है, दुख चला जाता है। चिंता काहे की करे, सहज है, फल इतना मिलता है, खाओ ना। खाएंगे तो आप, यानी ये बाबा बना बना देता है, सुनेंगे आप, पर उसको जीवन में क्यों तो आपको लड़ना पड़ेगा। सुनाना बाप का काम है। बाप ने जो हम बच्चों को निमित्त बनाया है वो अनुभव से सुनाते, ऐसे ऐसे करो। और हमको सहज लगा जो शिव बाबा सुनाता है, ब्रह्मा बाबा को करता हुआ देख, बड़ा अच्छा लगा है। मैं नहीं समझती हूँ सारी लाइफ में 74 इयर्स में कभी मुझे कोई मुश्किलातें आई होंगी, पर मैंने नहीं कहा ये मुश्किल है, नहीं कहा होगा। रॉबिन कितने साल से जानता है मेरे को, कितने साल से जानता है, 25 साल से, 25 ईयर्स से, है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात मुश्किल है, कोई मुश्किल है नहीं है ना, मुश्किल क्यों है। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारी पढ़ाई ऐसी है, पढ़ाई ऐसी है, रोज पढ़ाई सुबह को पढ़ो, दिन में पेपर आता है। ये पेपर ऐसा आता, पेपर आता है, देखने कहाँ तक मेरी पढ़ाई में ध्यान है, पास हो जाते हैं। मैंने देखा है पढ़ाई में ध्यान है ना तो पास हो जाते हैं, पर अगर संस्कार के वश हो जाते हैं ना तो फेल हो जाते हैं। फेल मुश्किल है भाई, टू मच है। ये आखिर भी तो इंसान, भगवान इंसान को ही तो देव बना रहा है ना।
जैसे ही प्रिंस चार्ल्स का बुक मेरे पास आया है, जयंती ने आपको बताया, उसने लिखा ये हारमोनी पर, तो मैंने उसको लिखा ह्यूमनिटी में ह्यूमिलिटी आवे, मनुष्य में निम्रता आवे, सत्यता आवे, पर हारमोनी में इजी है, हैप्पीनेस काम कर रही है, चिंता नहीं करना है, पर सच्चाई से संबंध में व्यवहार रखना है। व्यवहार संबंध में एक दूसरे के साथ न मनी चाहिए न मान चाहिए। मनी कमाने के लिए, पोजीशन लेने के लिए कितनी मेहनत करते लोग, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। पर मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, कभी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा है। मुझे मान चाहिए या मनी चाहिए, क्या करूं। और मैं इतना भाग्यशाली हूं, कभी मुझे शॉपिंग करने का भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं जो पैसा पर्स में लेकर के जाऊं, मुझे शॉपिंग करनी है। आज मुझे हमारा डेविड भाई कहाँ है? अच्छा, डेविड अपने शॉप पे लेके गया, क्या बनाया है डेविड ने, वंडरफुल डेविड, कितने। तो वहाँ भी मैं कुछ कहूँ, मैं आप ही दे रहा था, तो ये चाहिए। मैं फिर बाजू में गई वहाँ, तो वहाँ भी देखो, मुझे पैसा चाहिए क्या? अरे आप ही तो ले लो, चलो। इतने रॉयल बनो, रियलिटी में रॉयल्टी है। हम कहा मैं नहीं चाहिए, मुझे क्या करेंगी? हाँ, ये बाबा का देखो, ये देखो। अच्छा, ये देख रही हूँ ना यहाँ, जहाँ देखो। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। घर में एक खिड़कियां होवे, दरवाजा होवे, आईना न होए तो लंदन का जो जीआरसी है ना, तो जो हाल है ना, उसमें बड़ा आईना है यहाँ, बहुत अच्छा। वो तो पता होगा, 300 साल पहले का ब्रिटिश राज का महल बना हुआ था, उसमें रिट्रीट सेंटर बाबा ने बना के दे दिया। मुझे बाबा ने दिया, वो बाबा ने दिया। हमको कुछ सेवा के लिए भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बना 1991 में, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा हाउस अच्छा बन गया, अभी ऐसा स्थान हो जहाँ लोग रह करके रिट्रीट करे, कोई ऐसा का वो मिल जाएगा। बाबा ने कहा वो मिल जाएगा। अच्छा, बस मीठा बाबा का मिल जाएगा। अभी उनको 40 खंड मकान देखे होंगे उन्होंने, मैंने नहीं देखा। ये कोई भाई आया, ये आपके काम का है, वो कोई ऐसे बेचने के वाले नहीं है, तुम देख लो। तो वो जो आसपास यूनिवर्सिटी वाली के, कहाँ तुम इसको ऐसे ही रखेंगे जैसे था? मैं कहा उनसे अच्छा रखेंगे। सब देखा ऊपर नेचुरली है, शिव बाबा की डिजाइन बनी पड़ी है शीशे की। यहाँ सीरीज चलो ना, ऊपर दिखाई पड़ता है, बना बनाया मिला। नहीं तो बहुत खर्चे से हो, पर थोड़ा लीज पर, मतलब ऐसे जो स्थान सेवा सब ईश्वरीय स्नेह में संपन्न रहने से मिलता है। समझ रहे जूडी बहन? स्थान है, आपको पीस विलेज कैसे मिला है? स्थान है, सेवा है। सेवा में क्या करते हैं? ईश्वरीय स्नेह।
कला बहन क्या सोच रही है? नोट्स का टाइम थोड़ी है ये, प्रैक्टिकल की बात है ना बहन। न्यूयॉर्क हमेशा लंदन से कंपटीशन करता है, मुझे खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। ग्लोबल हाउस हुआ तो उन्होंने भी हारमोनी ले लिया, GRC रिट्रीट सेंटर हुआ तो उनसे पीछे ले लिया, और ये अच्छा भले भले करो, ये कंपटीशन नहीं है पर उमंग उत्साह है भाई, ये जरूरी है। मुख्य बात है सच्चाई, प्रेम, निस्वार्थ भाव। तो आत्माएं समझते हैं ये ऐसा स्थान है, होना जरूरी है। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको सेवादारी को सेवा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? इसमें लिखा हुआ है प्रिंस चार्ल्स, इतने चर्चेस है, इतने मंदिर है, इतने मस्जिदें हैं, शांति क्यों नहीं है? बनाया तो उन्हों के यादगार में है ना। सारे विश्व में जहां भी मंदिर मस्जिद होगा, किसके यादगार में बनाया है? इसी आधा से भाई होना जरूरी है। अभी हमको ऐसा बनने के लिए स्थान बाबा ने बनाया है। हमको क्या करने का है? हमको बनना है सिर्फ। बहन भाई समझ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। सारे विश्व भर में इतने स्थान तो पहले कईयों को लोगों को समझ में नहीं आता था। भारत में भी हम कहते थे अब अनुभव करो, कोई भी देश है, कोई भी शहर है, कोई गांव है, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होंगी, फायर ब्रिगेड होगा, अचानक लगे होगा ना। अभी सारे विश्व में जानता हूं, देखो स्कूल तो क्या, कॉलेज तो क्या, यूनिवर्सिटी तो क्या, और हॉस्पिटल क्या, इतनी हॉस्पिटल। मैं समझती हूँ इस 50-60 साल के अंदर, 100 साल नहीं कहेंगे, जितनी बड़ी हॉस्पिटल है, उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी फायर ब्रिगेड, आग भी लगती है अचानक, ग्लोबल हाउस के बाजू में फायर ब्रिगेड, इतनी ऐसे खबरदार रहते हैं, किस गरीबी बेचारे भागते हैं फटाफट फटाफट। तो हम क्या करते हैं? स्कूल भी है, माने यूनिवर्सिटी भी है, छोटा सा सब नहीं है, हॉस्पिटल भी है, होम भी है, घर भी है। मेरा घर नहीं है, भगवान का घर है, ईश्वर विश्वविद्यालय है, और हमारा वंडरफुल हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटलिटी अच्छी देना, हॉस्पिटल में काम है ये। और क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। सो हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, एवर एवर हेल्दी। माइंड हेल्दी है तो शरीर भी हेल्दी है। हाँ? कहीं की उम्र बड़ी हुई है, भले शरीर कैसा भी हो जाएगा, लेकिन चेहरा पर अच्छा है। देखो ये लकड़ी लेकर आई है, दूसरी एक बहन है वहाँ स्वीडन से आती है, 2 लकड़ी लेकर घर साल आती है। अरे तो हमेशा 2 लकड़ी लेकर आती है। अच्छा, कोई आना अच्छा, क्यों? शक्ति मिलती है ना, खुशी मिलती है ना। प्यार से खाना खाओ, बाबा को याद करो, बाबा की बात मीठी मीठी सुनो, और अंदर सारा
फिर और अच्छी बात है, मनन चिंतन मंथन बड़ा सुखदाई है। मनन चिंतन, मन को एकदम अच्छी चीज मिल गई है ना तो शांत हो गया है। मन को दबाया नहीं है पर शांत हो गया है। जो शांति के लिए लोग भटकते थे, हम भी बहुत मेहनत करते थे, अभी अपने आप ओम शांति ओम शांति। शांति का सागर बाप है। शांति धाम घर का पता भूल गया था इसलिए शांत है। एक मुलिम बाबा ने कहा, बच्चे तुमको बाप ने घर का रास्ता बताया ना, रास्ता पता, घर का रास्ता पता नहीं था ना, इसलिए यहाँ भटक रहे थे, दुखी हो रहे थे ना। अभी पता चला ना, मैं आत्मा शांत, मेरा स्वधर्म शांत, मेरा बाबा शांति का सागर है। शांति धाम जाना है, पवित्र पावन बन के जाना है। अभी क्या कर रहे हैं, पवित्र पावन बन के जाना है अभी, इसलिए और कोई काम नहीं है। घर जाना है पवित्र पावन एक्यूरेट, ऐसा जाना है जो कोई भी हमारा पुराना विक्रम का जरा सा भी संकल्प में संस्कार में न होवे। और फिर श्रेष्ठ सत्युग में आने के संस्कार वाह अभी मर्ज हो रहे हैं। सत्युग में आने के संस्कार सच्चाई और प्रेम के, बिल्कुल अभी हमारी दृष्टि ऐसी हुई है। तभी मंदिर में मूर्ति में, क्या देवता की मूर्ति में जाओ तो क्या लगता है, अच्छी लगती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं शाम को सोचती नहीं हूँ, अनुभव कर रही थी। जब साकार बाबा मामा थे, चाहे अभी गुलजार दादी है, क्या करते हैं सारा दिन, आगे जाओ ना, बड़े अच्छे लगते हैं, दिल खुश हो जाती है। कोई संकल्प नहीं चलता है। तो फिर बाबा का दृश्य सामने आया, मेरे सामने। मैं बाबा के पास बैठी थी, दृष्टि भी नहीं दे रहा था, पर इतनी शांति की कशिश हो रही थी, इतनी कशिश जो 1 घंटा हिलू भी नहीं, दिल नहीं कहता था। जहाँ तो ड्यूटी छोड़ के आई थी, ऐसे बैठी, ऐसे बैठो, आराम से बैठो। मैं, मेरा नाटक में पाठ पूरा हुआ है। घर जाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो एक बार ये भी अवध बाबा को कहा मैंने, बाबा मैं तो तैयार बैठी हूँ ना, दादी को बुला लिया, दीदी को बुला लिया, मैं भी तैयार बैठी हूँ। कहा नहीं तुमको यहाँ रहना है। मैं कहा क्या करूँगी, अरे बच्ची सबको ले चलना है ना, सबको ले, सब ऐसे करो ऐसे करो, और बोलो नहीं। मैं बोलती ज्यादा हूँ तो मैं कहती हूँ मैं बोलना कम कर दो, ऐसे ऐसे करो, ठीक है, ऐसे ऐसे मुस्कुरा के बोलूँ। कभी सीरियस होकर नहीं, अमृत वेले नहीं आया ये तो बोलती हूँ लोगों को, क्लास में कहाँ बैठते हो, दिखाई नहीं पड़ते हो भाई, ज्ञान सरोवर कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। तो ये अभी अभी बोलती हूँ, पर मैंने आज शाम को बोला मैं नहीं बोलूँ ये। बाबा मामा ऐसे भी नहीं करते थे,
ऐसे रहते थे। तो अभी थोड़ा अच्छी तरह से ऐसे घर चलना है ना, शांति धाम चलना है ना, तो शांति धाम का अनुभव यहाँ करे ना आत्माएं, कि हमारा घर कैसा है, सेवा किया, यहाँ घर में रहो, वहाँ के वायुमंडल से इन द्वारा सेवा करो बस। आगे देयमान वश करते थे, अभी देयमान स्थिति से करते हैं। वंडरफुल, देयमान स्थिति है शरीर द्वारा। कर्म करते लगता है ये कर्म योगी है, राजयोगी है। राजयोग क्या है? लंबा सुनाने के लिखने की जरूरत नहीं है अभी तो, अभी बहन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आकर के कोई अनुभव करे आप उनके साथ। आज मुझे मैं कहती हूँ, किसी ने मुझे बताया, बड़े अच्छे भाई ने, मैं उसको बुलाऊं ना तो यहाँ आएगा, पर टाइम नहीं है। कहा दादी जो तुम कहती हो, मैंने कैसे बैठ करके किसको 1-2 घंटा योग के बारे अच्छा बताया, खुश हो गए, खुश गए। भले कितना भी कोई बुक पढ़े, बताया भी समझा योग क्या चीज है। तो बाबा मम्मा ने ऐसे अनुभव कराया है ना, सुधा बहन ऐसे अनुभव कराते हो ना, अनुभव कराओ, अनुभव की मूर्ति बनो, अनुभव की भैया आओ, भले भले आओ। माइक उठाना पड़ता है नो को, क्या करूं, अनुभव की मूर्ति। अभी माइक तब तक है जब तक आप लोग ऐसे माइक को बनने ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ जाऊंगी आकर के। अच्छा, ओम शांति।